जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके सभी देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हम सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें परम चैतन्य कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी
सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, लिवर के ऊपर संपूर्ण चित्त को रखेंगे। मंत्र लेंगे। चित्त निरोध। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वतापहारिणी मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सर्वतापहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित कर दीजिए माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष।
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य हृदय, फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश और ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी मेरे सहस्त्रार पर आइए और मुझे ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। सहस्त्रार के साथ मध्य नाभि को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का सिद्धि। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। चक्की के मुंह में जब तक आप दाना नहीं देंगे वो पिस के नहीं निकलने वाला, ऊपर में आप डालिएगा इधर उधर फैल जाएगा। इसी तरह निर्विचारिता समझ लीजिए परमात्मा के साम्राज्य का मुख है।
उसमें आप डाल दीजिए तो सारा ही कार्य हो करके, उसका जैसा प्रोसेसिंग हो करके आपको तैयार काम मिलेगा। यानी इतनी प्रचंड शक्ति है परमात्मा की। क्या आपको कोई प्रश्न है? अभी यहाँ पर एक साहब आए हुए हैं, वो मॉरिशस के रहने वाले हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने डॉक्टरेट की, बहुत सालों से मेहनत करते रहे, उनकी डॉक्टरेट किसी तरह से पास नहीं कर रहे थे और विषय उन्होंने बड़ा सुंदर लिया था कि शराब का क्या असर होता है हमारे ऊपर। उसमें सहयोग के दृष्टि से भी बहुत विचार विनिमय हुआ लेकिन उनका माँ मैं तो हार गया इन लोगों से, ये तो मेरा देखते भी नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा थीसिस तुम लेके आ जाओ। तो लेके आए, मैंने उसे पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं, मैंने कहा भाई अभी इसका तो टाइम नहीं है, बस मैंने उसे उठा करके और उस चक्की के मुंह में दे दिया। और आपको आश्चर्य होगा, दूसरे दिन वो डॉक्टर हो गए, दूसरे ही दिन, एक शब्द भी इसमें से झूठा नहीं। उस चक्की के मुंह में डालने का एक प्रयास शुरू हो जाना चाहिए। करते करते वही फिर आदत हो जाती, फिर हम कहते हैं अच्छा भगवान पे छोड़ दो। आप कितना भी कार्य कर लीजिए, लेकिन अगर वो परमात्मा पे छोड़ा नहीं है तो उसका फल पता नहीं कहां से जाके क्या निकल आए। जब आप विचारों के चक्करों में घूमते हैं तब आप कार्यान्वित रहते हैं। अब इसी वजह से मनुष्य ने जब अपनी स्वतंत्रता पाली तो उसने दो काम शुरू किए। शुरू में तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ। खासकर वेस्टर्न देशों में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करो। अगर सवेरे जाना है तो ग्रे रंग का सूट पहनो, रात को जाना तो काले रंग का पहनो। शराब पीना है तो इस बोतल से पियो, फलाने का एक, उसका एक अलग से एक ग्लास लाओ, उसके ऐसे कांटे चम्मच रखो, इसके साथ में ये कपड़ा पहनना चाहिए। मार खोपड़ी खा ली अपनी, उसका कोई अंत है? पागल जैसे लगे। हर एक चीज का उन्होंने ऐसा तरीका बनाया कि आदमी पगला जाए, खाना न खाना हुआ एक आफत हो गई। चीज है तो उसके लिए प्लेटर अलग लाओ, फलाने के लिए अलग लाओ। अपने देश में भी ऐसे रिचुअलिज्म बहुत हो गए। यानी परमात्मा की प्रार्थना करना, परमात्मा को अपने को समर्पित करना, ये छोड़ के उसके दुनिया भर के रिचुअलिज्म हमने निकाले। और उसमें इतनी बेवकूफियां हमारे देश में भी हमने की है कि जिसकी कोई हद नहीं। उसका उदाहरण एक बताऊं कि जैसे कि संकष्टी होती है अपने यहाँ, जिस दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ है, उस दिन उपवास करना। अब ये बताइए, आपके घर अगर बच्चा होगा तो उस दिन क्या आप उपवास करेंगे, सुतक रखेंगे? एक सीधा हिसाब बताइए। एक रीजनिंग लगाना चाहिए ना, आदमी को सोचना चाहिए क्या हम इस तरह से करेंगे? हमारे घर अगर बच्चा हुआ तो भाई हम शोर करेंगे, उस दिन ढोल बजाएंगे, लोगों को पेड़े खिलाएंगे, खूब मौज करेंगे, मेजबानी करेंगे। और श्री गणेश जब पैदा हुए तो उस दिन जा करके आप उपवास करें। ये इस तरह की अजीब अजीब चीजें। फिर ये कि मंदिरों में जाना, फिर मंदिर में ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बड़े 420 है पक्के, मालूम है इनका कोई चरित्र नहीं, कुछ नहीं, जाके उनके सामने उनके पैर छूना। आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, पर वहां बैठे मंदिर में तो उनके पैर छूना। फिर वो तीला लगाना और सवेरे 4 बजे उठ करके सबको परेशान करना, चीखना, चिल्लाना, धर्म के नाम पे हर तरह की परेशानी डालना। हर एक धर्म में, कौन सा धर्म ऐसा नहीं जिसमें तमाशे नहीं किए? जैन धर्म लो तो भगवान ने बचा रखे। जैन धर्म में जो जो तमाशे इन्होंने किए हैं भगवान ने बचा रखे। एक बड़े भारी जैनी मुनि मेरे पास आए, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कि उसके चंवर के हिलाने के पैसे दो और उसके पीछे में वो मूर्ति के पीछे में खड़े होने के पैसे दो, उसके पैसे दो, उसके पैसे दो। ये कोई तरीका है? जैसे वो शादी होती है, बारात में दूल्हा आता है तो उसके घोड़े के पैसे दो, उसके गाड़ी के पैसे दो, ऐसे भगवान के सब चीज के आप पैसे देते बैठे हुए हो। इस तरह की अजीब सजीब चीजें हमारे धर्म के नाम में बन गई। क्रिश्चियन धर्म में तो और भी सत्यानाश, कुछ पूछे ही नहीं। पहले आपको मालूम होगा कि पोप साहब ने वो निकाले थे परवाने, ये लो वो लो और परवाने करो। अभी भी वही चला, हर एक चीज में पैसा। जहां जाइए वहां पैसा लेना और इस तरह की चीजें करना। फिर आप जानते हैं नन्स बनाना, फिर उनके बाल कटवाना, फिर उनको हर तरह से उनके शरीर को तकलीफ देना। ये किसने बताया? अपने यहाँ भी बहुत है। कोई वो हो गए सन्यासी नहीं हो गए, कोई सन्यासी हो गए तो एक पैर से खड़े हुए हैं, कोई सर के बल खड़े हुए हैं। ये कोई परमात्मा को खुश करने का तरीका है? आप ही बताइए। अगर आपका बेटा आपके सामने ऐसा करे तो आप तो मर जाइएगा परेशानी से।
कि क्या पगला गए कि हुआ था इनको, या ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसने बताया आपको कि आप अपने को इतनी तकलीफ दीजिए, इतने परेशानी में डालिए, रात दिन यहाँ मुसलमानों में पकड़ के कोड़े मारो, चिल्लाओ, चिको, ये किसने बताया? इस तरह के तमाशे रिलीजन के नाम में न जाने कितने अंट शंट बातें हो गई जिसकी कोई हद नहीं। तो उसका रिएक्शन हो गया, जब बेवकूफी हद तक पहुंच गई तो उसका रिएक्शन हो गया। साइकोलॉजिस्ट आए, वो अपने को बड़े अक्लमंद समझते हैं, हमारे मराठी में कहते हैं उल्टावर से शहाणे। उन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि साहब ये तो ठीक नहीं है, आप कंडीशनिंग कर रहे हो, कंडीशनिंग कर रहे हो, अपना सब व्यक्तित्व ही खत्म करे दे रहे हो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तुम्हारा लिबरेशन कैसा होगा, तुम सब इनहिबिटेड हो, तुम्हारे अंदर ये हालत खराब है, वो हालत खराब। चलो साहब, अब ये सवारी कर चुके, अब दूसरी सवारी शुरू हुई, अब दूसरी सवारी पे लग गए। एक तरफ से तो इन्होंने ऐसा विकृत मन तैयार कर लिया, धर्म के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे दुनिया भर की चीजें कर करके, और लोगों में इतनी विकृति आ गई, इतनी विकृति आ गई, बिल्कुल जिसको कहते हैं अनैसर्गिक, कृत्रिम, बिल्कुल आर्टिफिशियल चीजें आ गई। और दूसरी साइड में इन्होंने जो शुरू कर दिया कि साहब कुछ नहीं, किसी परवाह नहीं, भगवान नाम की चीज नहीं है, कोई नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। 12 साल का बच्चा हो गया तो माँ बाप से कोई मतलब नहीं, माँ बाप भी छोटा बच्चा पैदा हो गया उसको दूसरे कमरे में डाल देंगे। औरतें फ्री हो गई, आदमी फ्री हो गया। भाई फ्री क्या हो रहे हो, किससे हो रहे हो? आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, आप फ्री कैसे होंगे? जैसे मेरी उंगली इसमें से छटक के कह दे कि मैं फ्री हो गई, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? ऐसे उंगली का जो मरी हुई उंगली है। फ्री तो आप तब होंगे जब उसको जानिएगा जिसके अंदर आप बसे होंगे, उस शक्ति को जानिएगा जिससे आप प्लावित। तो हुआ क्या कि पहले तो आपने अपने को धर्म के नाम पे सर्वनाश कर लिया, और अब दूसरे तरफ शुरू हुआ धर्म के नाम पे सर्वनाश करो। अंधा धर्म इतना मूर्खता से पाला गया, उसके बाद इस तरह की महामूर्खता दूसरी तरफ शुरू हुई कि भगवान है नहीं। इससे जो असल में थे लोग, उनका ही नाम बदनाम हो गया। माने लोग तो कहते हैं ईसा मसीह भी नहीं थे, और ईसा मसीह थे तो वो ठीक आदमी नहीं थे। माने क्या कोई हद होती है? आप उनके पांव के धूल के बराबर नहीं है, आप उनको कैसे जज कर सकते? लेकिन कौन बात करे, क्योंकि ये तो अहंकार के घोड़े पे चढ़ बैठे। आपने देखा होगा कि जब आदमी में अहंकार चढ़ जाता है तो उसकी खोपड़ी खराब हो जाती है। एक कहानी है कि कुछ देहाती लोग एक मिनिस्टर साहब से मिलने गए, तो उनके पीए साहब मारे अपनी शान बगा रहे थे। तो बेचारे देहाती को समझ में आया, उन्होंने कहा कि साहब आप क्यों इतने बिगड़ रहे हैं? कहना आपको पता नहीं मैं पिए हूँ? कहना हमको पहले पता देते आप कि आप पिए हुए हैं तो हम आपके सामने नहीं आते। तो जिसके ईगो चढ़ जाता है वो पिए हुए आदमी जैसा था, उसको समझ में नहीं आता है। उसके पास अगर सत्ता हो गई तो उसको तो ऐसा लगता है कि वो घोड़े से भी जल्दी चल रहा है। घोड़ा तो पीछे रहेगा, ये ऊपर ही दौड़ते रहता है बिगाड़ घोड़े के। अजीब पागलपन के नमूने आप लोगों ने देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कोई आदमी फोन पे बात करता है तो फौरन पता हो जाता है कि कहाँ की चिड़िया है ये। बात के ढंग में, बातचीत में, हर एक चीज में उसके अंदर अहंकार ऐसा जोर मारता है कि उसको पता ही नहीं चलता। आप लोगों के अहंकार में अभी तक उतनी वो नहीं आई है चुस्ती जितनी हमने वेस्ट के लोगों में देखी। उनका तो अहंकार ऐसा उन पे जमा बैठा हुआ है कि वहां का एक साधारण मजदूर भी इस तरह से बात करता है कि लगता है ये कौन से पागल खाने से चला है भाई। वहां तो नम्रता नाम की चीज किसी को मालूम नहीं, सुबह से शाम गाली गलौज के सिवा बात ही नहीं करते। कम से कम अपने देश में सभ्यता है, कम से कम बोलने में लोग सभ्यता से बात करते हैं। नसीब है मैं मराठी में हिंदी में बोल रही हूँ, ये लोग सुनेंगे नहीं। हालांकि वो खुद ही कहते हैं, मुझसे कहते हैं माँ हमारे अंदर कलोसल ईगो आ गया है, हम कहीं नेपोलियन तो नहीं थे पहले जन्म में। इसलिए समझ लेना चाहिए कि एक तरफ तो हम बहते बहते चले गए एक साइड में अंधश्रद्धा में, और दूसरी तरफ हम बहते बहते चले गए अहंकार। दोनों भी चीजें असलियत से दूर है। हर एक चीज का जो इसेंस होता है, जो तत्व होता है, बीचों बीच होता है। हमारी भी पीठ की रीढ़ की हड्डी बीचों बीच रहना, मध्यगा, उसी में शक्ति होती है। क्या हमारा हाथ भी टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम जी भी नहीं सकते।
इसीलिए जो इंसान एक्सट्रीम्स पे चलते हैं, अब पैसे के लिए भागना शुरू हुआ तो पैसों के लिए भाग रहे। अरे भाई उसकी भी कोई हद होती है या क्या? आखिर तुम्हें क्या खरीदना है? क्या हेलीकॉप्टर खरीदना है? पैसे के पीछे भागेंगे तो इस हद तक कि देश भी बेच दो, कोई हद नहीं। पैसा है ना, पैसे की इज्जत होती, और कोई पैसे की इज्जत नहीं होती। सब लोग जानते हैं कि एक कोई भी ऐसा आदमी हो जो इस तरह का है, वो सिर्फ मुंह देखी इज्जत करता है इंसान। जैसे ही उसकी पीठ फिरती है, कहते देखा ये ब्लैक मार्केटियर जा रहा है, ये मां चोर है, परसों जेल से छूटा है। जो आदमी पैसे की इज्जत करता है वो वहीं तक सीमित है। आपके अंदर उन्हीं चीज की तो वो इज्जत नहीं करा, आपकी तो बाहरी चीज की इज्जत हो रही है। आपका अंदर क्या है? आप में अपनी अगर प्रतिष्ठा है, आप में अपना अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप क्यों अपने को पैसे के पीछे में बेच रहे हैं? आप मनुष्य हैं, मानव हैं, बहुत ऊंची चीज है। पैसा तो ठोकर पे चलता है, धूल है पैसा। पैसे से मिलने क्या वाला? और ये पैसा इसीलिए आपसे झेलता भी नहीं। आपके पास 100 रुपया आ जाए तो ठीक है कहना, पर कहीं 200 आ गए तो गए आप गुत्ते पर। गुत्ते पर नहीं गए तो और कुछ धंधे शुरू कर दिया आपने। ज्यादा पैसा आदमी को झेलता ही नहीं। कभी मैंने सुना नहीं कि कोई आदमी को ज्यादा रुपया मिल गया तो वो जाकर फौरन ये सोचता है कि इससे मैं चलो जा करके कोई बड़ा ही शुभ काम करूं, या किसी गरीब के घर में जा करके उसकी लड़की है या बच्चा है उसका कुछ देखभाल करूं। बहुत कम। ये ऐसे भी जो लोग करते हैं वो मतलब उनके पास लाखों रुपया का उसमें से एक पाई निकाल करके वो देंगे और कहेंगे मेरा नाम आप छापिएगा जरूर। मेरे पास ऐसे रोज आते हैं कि हम आपके आश्रम के लिए रुपया देंगे पर आप हमारे बाप का नाम वहां लिख दीजिएगा। मैंने कहा मैं क्या लिखूंगी आपके बाप का नाम? लोग पूछेंगे कि इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या थी इस आदमी की। आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है उसे देखना चाहिए। आपका आत्मिक तत्व कहां तक जागृत हुआ है वो महत्वपूर्ण बात है। जब आप अपने आत्मिक तत्व पे आते हैं तब आप इस तरह से पागल जैसे पैसों के पीछे भागते नहीं। और आप जानते हैं कि पैसा कभी भी समाधान नहीं दे सकता। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है कि पैसा आपको समाधान नहीं दे सकता। You please be seated because even if I am not speaking in English, you expose yourself to me. Just sit down like. Doesn't matter. You see, so many people listen to me in English yesterday patiently because they realize it is the exposure to mother is important and not what she speaks. This intellect where you are hearing is of no use in Sahaja. Alright, you just put your hands like this and don't get disturbed. You can hear me through your heart. तो आपकी जो असलियत है उसकी इज्जत करिए। जो आपके अंदर बसी हुई परमात्मा की देन है उसकी आप इज्जत करिए, और तब आप किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाते। सत्ता के पीछे में आजकल आप देख रहे हैं अपने देश में कि लोगों में जरा भी किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि उनमें अपने में उनको विश्वास नहीं रह गया। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, बौखला गए। उनका बेस ही कोई नहीं रह गया, कोई उनके तत्व नहीं रह गए, क्योंकि वो तत्व से बहुत दूर चले गए हैं। और उस तत्व के दूर जाने के लिए उनको कोई भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि उनका अहंकार उससे पूरा होता है। इसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं। इस तरह के जो लोग डामाडोल होते हैं उनका बहुत लोग फायदा उठाते हैं। अब आप कहिएगा कि माता जी आजकल तो सभी लोग इसी प्रकार के अपने देश में हो गए हैं, सबका जो है वो अहंकार इतना बढ़ गया है कि लोग किसी भी तत्व में विश्वास नहीं करते। नहीं करेंगे तो भुगतेंगे। जो मनुष्य अपने तत्व में विश्वास नहीं करता वो भुगतेगा। हर एक ने भोगा है, और जो नहीं करेंगे वो सब भोगेंगे। हिटलर अपने को समझता था कि वो दुनिया को नचा देगा। उस जमाने में तो उसको ऐसा लगता था कि वो जो करे सो कायदा। उसका उन्होंने तो भोगा ही, उनके सारे देश ने भोगा और आज तक भोग रहे। इसलिए याद रखना चाहिए कि पहले ये मैं कहूं कि तुम बेटा भोगो, बेहतर मैं ये कहूं कि तुम अपना जो आनंद है उसे भोगो, अपना जो सुख है उसे भोगो। अपना जो तत्व है, ये भी एक शान की चीज है कि आदमी अपने तत्व पे खड़ा है।
इससे बढ़ के और क्या शान हो सकती है? आपके पास 4 मोटरें नहीं हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे क्या आपका चला जाने वाला है? लेकिन कम से कम दुनिया में लोग ये तो कहते हैं कि तत्व के आदमी हैं, अगर है दुनिया में तो ये तत्व के आदमी हैं। ऐसे तो 1000 खटमल पैदा होते हैं और मर जाते हैं। आप अगर वाकई में कोई इंसान है तो अपने तत्व पे आपको रहना चाहिए, और जब आप अपने तत्वों पे रहते हैं तो बहुत से लोगों का ये भी उसमें गड़बड़ हो जाता है कि बड़े तत्वनिष्ठ हुए तो सबको सोचते हैं डंडा मारते फिरो। तत्वनिष्ठ माने उनको लगता है 4 बजे सवेरे उठना बड़ी तत्वनिष्ठता है। ये ऐसे तत्व नहीं है। तत्व बहुत ही अंदर से जानने की चीज है। सबसे बड़ा तत्व है प्रेम। सबसे बड़ी ऊंची चीज है प्रेम। और जिसने इस तत्व को नहीं पहचाना वो बाकी के जो दिखाऊ तत्व है जिससे आप दुनिया भर की गर्दन घोटते फिरिए। आपको उपास करना है, उपास करते रहिए। दुनिया भर को आप क्यों स्काउट बनाए हुए हैं? सारे दुनिया भर को स्काउट बनाने की क्या जरूरत है कि सबको आप गर्दन घोटे हुए हैं? अपने यहाँ ऐसे भी बहुत सारे लोग निकल आए हैं कि सबका जीवन मुश्किल कर दे। सहयोग में आपको सहज रहना चाहिए। सहज माने जैसे आप हैं वैसे नहीं। कोई आपको असहज भावना नहीं करने की। कोई आपको जरूरी नहीं कि आप लंगूर बन के घूमिए, या कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े भारी अंग्रेज साहब बन के घूमिए। आप हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी ढंग से आप रहिए। हिंदुस्तानी इंसान जैसे रहते हैं वैसे रहिए। आप अंग्रेज है, आप अंग्रेज जैसे रहिए। मुश्किल काम है, लेकिन हाँ। अब उन लोगों के यहाँ क्या हो गया कि एक एक्सट्रीम पे चले गए, अब दूसरा एक्सट्रीम शुरू हो गया। वहां के लोगों ने कपड़ा ही पहनना छोड़ दिया। जितना उन्होंने कपड़ों का पहले महात्म्य किया था, अब उसके फलस्वरूप ये हो गया कि वो कहते चलो फटे कपड़े पहनो। यहाँ से फटे कपड़े वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं, आपको पता ही होगा, जिसमें बड़े बड़े पैक्स लगे हुए हैं, वो बड़े अच्छे माने जाते हैं वहां। इसलिए अति पे जाने वाले लोगों ने अपने साथ बड़ी ज्यादती कर ली। अब बहुत लोगों को है कि काम है मुझे बहुत, मैं काम करता हूं। काम करना अच्छा है, लेकिन परमात्मा को भी याद करना चाहिए। अपने आत्मा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बैल के जैसे जुतने वाले लोग सहयोग के लिए बेकार। कोई जरूरत नहीं बैल के जैसे जुतने की। ठीक है, आप टाइम से काम करिए और थोड़ा टाइम अपनी बीवी बच्चे सबके साथ रहिए। उनके साथ भी समय बिताइए। आपके ऊपर उनकी भी जिम्मेदारी है। उनका जीवन बर्बाद करके आप बड़ा भारी तमाचा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अपने घर के लोग, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग, सबसे आप प्रेम से रहिए। आपको प्रेम के लिए टाइम नहीं है और काम करने के लिए आपके पास टाइम है, और इस काम का फायदा क्या है? क्या फायदा है आपको? हमने बड़े बड़े देख लिए तीरंदाज इसमें, जिन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशन ऑक्यूपाई करी। जब वो रिटायर हुए तो जो कुर्सी खिसकी तो वो तो एकदम रसातल में पहुंच जाते। कोई पूछता भी नहीं एक बार जाकर कि आप कहां बैठे हुए। और जिन्होंने प्रेम की गाथा गाई उनको आज तक लोग याद करते रह गए। ऐसे अनेक आप उदाहरण जानते हैं। जितने भी साधु संत हो गए, चाहे जैसे भी गरीबी में रहे हो, आज भी लोग मत्था टिकाने उनके दरबार पहुंचते हैं। और जो बड़े बड़े अपने को रईस समझ करके और बड़े बड़े अपने को शहंशाह समझ करके दुनिया में जिन्होंने आफत मचा दी थी, आज वो कौन से खेत में और कहां धूल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, किसी को पता भी नहीं कि कौन कहां चले गए। कम से कम किसी को पता भी हुआ तो उधर से कोई जाएगा नहीं, बाबा रे बाबा वो राक्षस वहां सो रहा है, अपन इधर ही से चलो। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया संसार पे, जिन्होंने प्रेम दिया, ऐसे लोगों की एक एक चीज में, उनके एक एक वाक्य में इतना माधुर्य है कि अभी तक जहां भी कहीं कुछ मिलता है लोग उसे पकड़ लेते हैं। आप ही लोग, जब आप जानते हैं कि हृदय से आप ऐसी ही चीजों की इज्जत करते हैं, आप ऐसे ही इंसान की हृदय से इज्जत करते हैं, फिर आप अपनी भी इज्जत करिए। अपना भी स्थान बनाना होगा, और जब ये स्थान बनता है तभी आप मध्य में आ जाते हैं। ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे यहाँ एक्सट्रीम्स पे जाने से कितने कितने उपद्रव हो गए हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब इससे अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि आप अगर कलेक्टिव सबकॉन्शियस में चले जाएं, बहुत ज्यादा आप भगवान को पूजा कर रहे हैं, रात दिन भगवान भगवान भगवान, आपका कोई अधिकार नहीं है। सुबह से शाम तक आप माला जपते बैठे हैं। अब आप सोचिए, मैंने कल ही बताया था कि भाई माला जपना सबका अधिकार नहीं, ना करना चाहिए। भगवान को याद करने के लिए हृदय में उनको स्थित करके
और उनको बहुत ही आग्रह से बुलाना पड़ता है, तब उनसे कुछ संबंध बनता है। और आप लोग इस प्रकार जो उनका नाम जपते रहेंगे तो उससे क्या होगा? उससे सिर्फ एक बात होने वाली है, और वो बात ये हो जाती है कि भगवान तो कोई नहीं आते हैं, पर कोई राम नाम का समझ लो भूत हो, वही आपके खोपड़ी में आ जाएगा। श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे
इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे इस ध्यान का स्थिति में। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।